तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें डिवाइन कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसको यहाँ पे 5 रीजन में डिवाइड किया था, जिसका नाम यहाँ पे नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन और एक हिसाब से ईस्टर्न रीजन हो सकता है। और इसमें कुछ डिफरेंट रिसोर्स होते हैं। ये सारी जगह यहाँ पे ह्यूमंस के रहने के लिए पूरी तरीके से ठीक और यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इन चारों डोमेन पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया होता है। वहीं डीमन लोगों की बात की जाए तो डीमन के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे इनके सामने बहुत ज्यादा वीकर पड़ रहे होते हैं और उनको इसी कारण यहाँ पे सेंट्रल डोमेन के अंदर रहना पड़ रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे आगे बताया जाता है कि क्यू ही नाम का बंदा होता है, यानी क्यू जाई नाम का बंदा होता है, जो यहाँ पे हेवनली इवल सेक्ट का लीडर होता है। उसने यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू करा होता है और उसने यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म पा लिया होता है। और इसी कारण शिवहाई यहाँ पे अपनी आर्मी की मदद से यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि ईस्टर्न रीजन पे उसने हमला कर दिया था। तभी हमें यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के क्लियर स्काई सेक्ट से बिलोंग करता है। और उसे यहाँ पे क्लाउड होल से मैसेज मिला होता है कि तुम्हें यहाँ पे इन डीमन की सोल्जर्स को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। और इसका नाम हमें यहाँ पे हुआ फार्मिंग बताया जाता है। और फिर हमें यहाँ पे कू हाई को भी दिखाया जाता है, यानी शू हाई को भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे हेवनली इवल सेक्ट का लीडर होता है। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये यहाँ पे बोल रहा होता है कि आज मैं इन लोगों को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला हूँ, और चाहे मुझे यहाँ पे अपने डीमन लोगों के लिए चाहे कितने भी मेहनत करनी पड़ जाए, मैं उनके लिए यहाँ पे एक डिवाइन नेशन बना के ही रहूंगा, चाहे मुझे उनके लिए कितनी भी ज्यादा सेक्रीफाइस देनी पड़ जाए। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि कू हाई ने यहाँ पे यानी शू हाई ने यहाँ पे एक ड्रैगन को बुलाया होता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इसने यहाँ पे इस ड्रैगन को ऑर्डर दे दिया होता है कि तुम आगे जाके उस सिटी को तबाह कर दो, जो भी तुम्हारे रास्ते में छोड़ना मत। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे ईस्टर्न रीजन पे पूरी तरीके से हमला कर दिया होता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी आर्मी के साथ यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे ईस्टर्न रीजन पे हमला कर दिया होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ईस्टर्न रीजन पे यहाँ पे तबाही स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इन सोल्जर्स की यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। और फिर तभी हमें यहाँ पे हुआ फेमिंग को भी दिखाया जाता है, जो यहाँ पे एक बीस्ट को मार देता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि अगले सिनेमा में यहाँ पे आगे दिखाया जाता है ड्रैगन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये ड्रैगन यहाँ पे सामने आ रहे वाली हर परेशानियों को दूर कर रहा होता है, ये हर लोगों पे यहाँ पे हमला कर रहा होता है। और यहाँ पे तो हम ये इस ड्रैगन की पावर जान ही सकते हैं, ये दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा होता है, इसकी पावर बहुत ज्यादा खास होती है। और ये ड्रैगन यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में आके सोल्जर्स पे हमला करने लग जाता है। और हम देखते हैं कि हुआ फेमिंग ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि हुआ फेमिंग यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस ड्रैगन पे हमला कर रहा होता है और वो इस ड्रैगन पे हमला करके पीछे आ जाता है। पर हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि उस ड्रैगन को यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है और वो अपनी पूंछ की मदद से यहाँ पे हुआ फेमिंग को पीछे कर देता है। और फिर तभी यहाँ पे एक गर्ल की एंट्री होती है, जो यहाँ पे क्लाउड होल सेक्ट की होल लीडर होती है और इसका नाम यहाँ पे हमें नुंद उदाई बताया जाता है, जिसने यहाँ पे ईस्टर्न रीजन को ऑर्डर दिया होता है कि वो यहाँ पे इन डीमन से खुद ही लड़े। तभी हम लोग यहाँ पे इसको देख भी पाते हैं। नींग उदाई यहाँ पे बोलती है कि मैं इस ईस्टर्न रीजन को चाओस बनने नहीं देना चाहती। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि नींग उदाई यहाँ पे अपनी फ्रीज पावर की मदद से यानी आइस पावर की मदद से उस ड्रैगन को यहाँ पे पूरी तरीके से जमा देती है और उसके बाद ये ड्रैगन यहाँ पे मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नींग उदाई यहाँ पे ईस्टर्न रीजन के सोल्जर्स को ऑर्डर देने लग जाती है कि तुम लोगों को यहाँ पे क्लाउड होल की पूरी बात माननी पड़ेगी और यहाँ पे क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल और यहाँ पे बर्निंग स्काई सेक्ट के डिसाइपल पूरी तरीके से मेरी बात मानेंगे। और नींग उदाई यहाँ पे अपनी फ्रीज पावर की मदद से इन पे हमला कर देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआ फेमिंग यहाँ पे अपनी सोल्जर्स की मदद से इधर डीमंस पे हमला कर देता है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि इनके बीच में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर तभी सीन यहाँ से सुहाई की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम सुहाई को वो देखते हैं। सुहाई यहाँ पे बोल रहा होता है कि इन लोगों ने क्या समझ रखा है कि यहाँ पे हमें को हरा देंगे, और वैसे भी ये लोग यहाँ पे इन कॉन्टिनेंट में 10,000 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं, तो अब इनसे मुझे बदला लेना होगा। और इनको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे सेंट्रल डोमेन में ऐसे ही पड़े रहेंगे और अब हमें इनसे बदला लेना होगा। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि सुहाई यहाँ पे बोलता है कि अब मेरा समय। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि सुहाई यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो यहाँ पे इन सोल्जर्स को अपनी पावर की मदद से एक बार में ही जान से मार देता है। और हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि वो अपने टोर्नेडो की मदद से भी यहाँ पे इन पे हमला कर रहा होता है। और फिर तभी हमें नींग उदाई को दिखाया जाता है, जो अपनी बीस्ट की मदद से यहाँ पे आ गई होती है और वो यहाँ पे स्याओ हाई पे हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि सुहाई भी यहाँ पे एक इंटेंस लेवल की फाइट के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सुहाई के पीछे एक बहुत ताकतवर बीस्ट निकल के आता है, वो एक तरीके का ड्रैगन होता है। और गाइस ये सीन देखने में सही में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और यहाँ पे सुहाई और नींग उदाई के बीच में बैटल चल रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि यहाँ पे नींग उदाई अपनी पावर की मदद से सुहाई पे हमला कर रही होती है और फिर सुहाई यहाँ पे नींग उदाई से हार जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सुहाई की यहाँ पे सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी इस फाइट के दौरान, जिसके कारण वो यहाँ पे गहरी नींद में चली जाती है और इनका एक अंश ईस्टर्न रीजन में गिर जाता है और कई लोग उसे यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं और जब से उसे यहाँ पे ढूंढा जा रहा होता है। और गाइस अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको कैसी लगी, क्योंकि ये सीरीज का भी ट्रेलर था, आगे की सीरीज अभी आना बाकी है। गाइस ये सीरीज सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपका सपोर्ट बना रहता मैं इस सीरीज को आगे भी एक्सप्लेन करूंगा और इसका एपिसोड जल्दी ही से अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसका एपिसोड हफ्ते में एक ही आता है।
और जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं इसे जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।